जामा मस्जिद दिल्ली का ये बीच का गुंबद जो आप देख रहे हैं, आज 4:30 बजे के करीब दिल्ली में जब हवा के साथ बहुत बहुत तूफ़ान आया, उस तूफ़ान में जामा मस्जिद के बीच के गुंबद का ये कलश जो तकरीबन 10 से 12 फीट ऊंचा था और नीचे से तकरीबन 6 से 7 फीट था, ये 3 टुकड़े हुए। इसके 2 टुकड़े नीचे आकर गिर गए और एक टुकड़ा अभी भी वहाँ पर रुका हुआ है। अगर इसको फौरी तौर से नहीं उतारा गया और ये वहाँ से गिरकर नीचे आया तो सामने जो इसके दीवार आपको दिखाई दे रही है ये भी डैमेज होगी और वो हिस्सा भी नीचे आ सकता है। इसके अलावा आज के तूफ़ान में जामा मस्जिद में कई पत्थर गिरे, कई सफ़ेद पत्थर की जालियाँ नीचे गिरी। 2 से 3 लोग जो देखे जा रहे थे उस वक्त ज़ख्मी हुए और लोग उनको गोद में लेकर भाग रहे थे। अब इस कलश को रोकने के लिए गौर कर रहे हैं कि इस कलश को कैसे उतारा जाए। डायरेक्टर जनरल ASI को मैं ख़त लिख रहा हूं और ये काम ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कर सकता है। तो जितना जल्द से जल्द मुमकिन होगा हमारी कोशिश है कि इस कलश को उतारा जाए और उसके बाद दोबारा इसको लगाया जाए। और जो ऐसे पत्थर हैं कि जो फौरी तौर से खुदा न खास्ता गिर सकते हैं, उस ताल्लुक़ से भी ASI को हम कहेंगे कि इस काम को फौरी तौर से कराएं ताकि कोई हादसा आगे ना हो पाए। और अब बात आज की एक और अहम खबर की। दिल्ली में आज शदीद तूफ़ान और बारिश आई, बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है, सड़कों पर दरख्त गिरे हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में घरों की दीवारें गिर गई हैं, लोगों के मकानात गिर गए हैं, सड़कों पर लगी गाड़ियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इस दरमियान तारीख़ी जामा मस्जिद को भी तूफ़ान की वजह से नुकसान पहुंचा है। शदीद तूफ़ान की वजह से दिल्ली की तारीख़ी जामा मस्जिद के गुंबद पर लगे पत्थर मुंतशिर हो गए हैं, स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, मीनारों पर लगे पत्थर भी ज़मीन पर गिर गए जिससे 2 लोगों को चोट आई है। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सईद अहमद बुखारी ने कहा, बारिश और तूफ़ान की वजह से गुंबद को नुकसान पहुँचा है, मीनार से पत्थर नीचे गिर गया जिसमें 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं। मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखूंगा कि फ़ौरी मरम्मत कराएं और मेरी मदद करें। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी अपनी टीम को मुआयना के लिए भेज दिया है कि जामा मस्जिद में क्या नुकसान हुआ है और किस तरह उसका मरम्मत कराया जा सकता है। खबर में आज इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, किस तरह की खबरें आप यहाँ देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक और अकाउंट नंबर मौजूद है। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि मिलत टाइम्स को ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत सभी जगहों पर फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।